स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। और गाइस आज का एपिसोड इतना अच्छा है ना, कसम से बोलो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिसकी वजह से मन के अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एम्परर की मीटिंग को देखते हैं, जहाँ पे एम्परर लिंगमू कहने लगता है आखिरकार सिंगू की हिम्मत कैसे हुई, आखिरकार उसने हम चारों एम्परर्स को कैसे चैलेंज कर लिया, लगता है इसको मरने से डर नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर लिंगमू की बातें सुन के दूसरा एम्परर कहने लगता है उस बच्चे को तो अभी की अभी डायरेक्टली मार देना चाहिए। अब हम देखते हैं उस एम्परर की बातें सुन के स्टोन एम्परर कहने लगता है तुमने और यहाँ पे एम्परर लिंगमू ने फैसला ले लिया तो ठीक है, उस बच्चे को हम मार देंगे। हम तीनों की यहाँ पे मेजोरिटी है और उसको यहाँ पे मरने से अब कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं उन तीनों की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे कोल्ड आइस एम्परर कहने लगते सिंगू ने ह्यूमन रेस के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उसे डायरेक्टली मारना ये ठीक नहीं होगा, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे कोल्ड आइस एम्परर की बातें सुन के एक एम्परर कहने लगता है अगर हमने उसे ऐसे ही जाने दिया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, इन फ्यूचर हम एक चींटी की तरह मारे जाएंगे। और दूसरी बात, अभी तो बस उसके पास में एबिसल बॉग की पावर है और उस बच्चे को लग रहा है कि बस यहाँ पे एबिसल आर्मी के हेल्प से वो हम सबको हरा देगा, पूरी अर्थ एंड हेवन को कंट्रोल करेगा। अब हम देखते हैं तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है और हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है गोल्डन पाइथन, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो चारों एम्पर्स के चारों ओर घूमने लगता है और वो कहने लगता है आखिरकार तुम चींटियों की हिम्मत कैसे हुई और तुम्हें यहाँ पे किसने राइट दिया है कि तुम लोग मेरे मास्टर के बारे में ये सब बोलो। मैं भी एक एम्परर के लेवल का हो गया हूँ, तो मैं भी देखो आखिरकार किसके अंदर कितनी हिम्मत है जो मुझसे यहाँ पे फाइट कर सके, आ जाओ। अब वहाँ पे गोल्डन पाइथन की बातें सुन के एक एम्पर को बड़ा गुस्सा आ गया था और वहाँ पे वो अपने स्पेस पावर का यूज करते हुए उसके पूरे अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं वो अटैक वापस से जाके उन्हीं एम्परर्स को लगने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे आइस एम्परर अपने आगे एक बैरियर बनाती है और हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर भी ऐसा ही करते हैं। अब हम देखते हैं उन सब की तरफ देखते हुए वहाँ पे गोल्डन पाइथन कहने लगता है तुम लोगों को क्या लगता है इतने मामूली अटैक से तुम मुझे कुछ भी कर पाओगे? याद रखना तुम लोग मुझे थोड़ा भी हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस क्रैक्स में मतलब कि वॉइड में हमें हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कि मेरा ब्लड लाइन जो कि ताइसू है उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि हम स्पेस में राज करते हैं। और दूसरी बात, हमारा ब्लड लाइन जो कि वॉइड में मतलब कि स्पेस में एक लिविंग गॉड की तरह है और इसको हरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल। उसकी बातें सुन के वहाँ पे स्टोन एम्परर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, बट हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर लिंगमू से रोक लेता है और वो कहने लगता है हम इसको हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे स्पेस पे राज करता है। वन की यहाँ पे हेवन और अर्थ पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए तब भी इसको हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वॉइड में रहता है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, वॉइड मतलब कि स्पेस का मतलब है फोर्थ डायमेंशन। आपको पता होगा यहाँ पे गोल्डन पाइथन टेलीपोर्टेशन अरा जैसा एक पोर्टल खोलता है, की वजह से फोर्थ डायमेंशन के हेल्प से वो बहुत ही आसानी से इधर उधर जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं वॉइड, मतलब कि वॉइड स्पेस। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और उसके अंदर से आ जाता है हमारा हीरो सिंगू। इसको देख के वहाँ पे एम्परर लिंगमू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो कहने लगता है सिंगू तुम क्या यहाँ पे खुद को बहुत ज्यादा ब्रेव समझते हो? आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे? तुमने यहाँ पे एक स्पेस स्पिरिट बीस्ट को हमें पकड़ने के लिए भेजा और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे ताइसू सीलिंग पाइथन की हेल्प से हमें यहाँ पे इनप्रिजन कर सकते हो? अब एम्परर लिंगमू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिंगू कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस तुम लोगों से अच्छी तरीके से बातें करना चाहता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर लिंगमू कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे ताइसू सीलिंग पाइथन की हेल्प से हम चारों एम्परर को रोक सकते हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ कोल्ड एम्परर कहने लगते हैं सिंगू तुम्हें पता है ना तुम आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब हम देखते हैं वहाँ पे कोल्ड एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है बहुत ही आसान है, बस मुझे यहाँ पे इस पूरी दुनिया का मास्टर बनना है। उसके बारे में सुन के वहाँ पे स्टोन एम्परर कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे भी ऊपर वाले पोस्ट में बनना चाहते हो? क्या कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सिंगू के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं जैसे वहाँ पे सिंगू को वो अटैक लगने वाला था तभी वहाँ पे सिंगू अपने सुप्रीम सोल का यूज करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो स्टोन वहाँ पे उसको टच भी नहीं होते और एक ही जगह रुक जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे एम्परर लिंगमू एकदम से शॉक हो गए थे। अब हम देखते हैं स्टोन एम्परर फिर से वहाँ पे सिंगू के ऊपर अटैक करता है, वहाँ पे धुआं धुआं हो जाता है। सबको लग रहा था कि सिंगू यहाँ पे मारा गया, बट हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है एबिस एम्परर और एंट एम्परर की। अब वहाँ पे उन दोनों एम्परर्स को देख के दूसरी तरफ आइस एम्परर थोड़ी सी घबरा गई थी और वो कहने लगते क्या एंट एम्परर और एबिस एम्परर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे सिंगू के साथ में क्या कर रही हो? दूसरी तरफ हम एम्परर लिंगमू को देखते जो वहाँ पे सिंगू की तरफ देखते हुए कहने लगते सिंगू आखिरकार तुम क्या चाहते हो? तुमने यहाँ पे एबिस क्लैंस के साथ में हाथ क्यों मिलाया? अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ सिंगू कहने लगता है मैं
मैं तो बस यहाँ पे ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं इस पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता था और अपने इमेजिनेशन को भी, बट अब मेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ मुझसे छिन गया। और अब बस मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी दुनिया पे राज करूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। कोई भी मेरे खिलाफ गया तो उसी वक्त उसे मरना होगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू एकदम बौखला के जैसे हंसने लगता है। इसको देख के वहाँ पे फोर्थ एम्पर थोड़े बहुत घबराने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर लिंगू कहने लगता है, आज तक हमने यहाँ पे जो भी किया ह्यूमन रेस के लिए किया, और दूसरी बात मैंने तो तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया की वजह से तुम्हें यहाँ पे नुकसान हो, और दूसरे एम्पर्स ने भी नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर लिंगू की बातें सुन के सिंगू हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या तुम लोगों के हिसाब से तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया? तुम लोगों की वजह से मेरी मिलिट्री पावर मुझसे छिन गई और मेरा टेरिटरी भी चला गया। ये सब तो ठीक है, जो मेरे दुश्मन थे 5, उन लोगों का भी नेम चेंज करके तुम लोगों ने उनको रिहा कर दिया, तो फिर ठीक है, इनको भी साइड में रखो। जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था उस औरत को भी मुझसे छीन लिया तुम लोगों ने। अब हम देखते हैं ये सब कुछ वहाँ पे कोल्ड एम्परर भी सुन रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं खोने के लिए, और ये सब कुछ तुम लोगों की वजह से हुआ है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू की बातें सुन के दूसरी तरफ ये एम्परर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और कहने लगता है, तुम खुद को समझते क्या हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्परर एकदम से गुस्सा होने लगती है और वो कहने लगती है, क्या तुम चाहते हो यहाँ पे एबिस आर्मी के साथ में, मतलब कि एबिस वर्ल्ड के और ह्यूमन रेस के बीच में फाइट हो पहले जैसा? अब वहाँ पे एंट एम्परर की बातें सुन के दूसरी तरफ एबिस एम्परर कहने लगती है, हजारों सालों पहले जो वार हुआ था उसमें उतना मजा नहीं आया था, और फिर से वार करने के लिए मैं तो यहाँ पे वेट भी नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ एक एम्पर आगे बढ़ने लगता है, जिसको वहाँ पे एम्पर लिंगमू रोक लेता है और वो कहने लगता है, ऐसे खतरनाक एबिसियल क्राइन को हम ह्यूमन के बीच में नहीं रहने दे सकते, या तो इनको पूरी तरीके से कंट्रोल में करना होगा या तो इन लोगों को हम मार देंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, तुम लोग यहाँ पे कैप्चर और किल करना चाहते हो तो फिर ठीक है, आज मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ आखिरकार ये सिंगू कितना ज्यादा पावरफुल है और ये पूरे क्वान्यू कॉन्टिनेंट का मास्टर बनने के लायक भी। और हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने एनर्जी को रिलीज कर लिया था, जिसको देख के दूसरी तरफ एम्परर लिंगमू कहने लगते हैं, मैंने सोचा नहीं था ऐसे सिंगू सारे गोल्डन सोल बोन को अपने साथ में मर्ज कर सकता है, और ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंगू अपने सोर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसको देख के वहाँ पे कोल्ड एम्परर शॉक हो गई थी और वो कहने लगते है, तो लेजेंडरी 365 दाउ सोल ग्रेट रोटियन होलिंग, आखिरकार सिंगू ने ये कहाँ से सीखा? उसी वक्त हम देखते हैं सिंगू ने अपने निर्वाणा फियोनिक्स को भी बाहर निकाल दिया था, जिसको देख के एक एम्परर कहने लगता है, निर्वाणा फियोनिक्स, आखिरकार इसका रिलेशन एम्परर तियानी के साथ में क्या है? अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, मैं भी तो देखूं यहाँ पे चारों एम्परर्स के पास में कितनी एबिलिटी है, और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे स्टोन एम्परर को गुस्सा आ गया था और वो सिंगू के ऊपर अटैक करने लगता है, बट हम देखते हैं सिंगू बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच रहा था, और हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके सारे स्टोन पिलर्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहा था। उसको देख के वहाँ पे स्टोन एम्परर सिंगू के ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे सिंगू अपने सील से बच लेता है। तभी हम देखते हैं एम्पर लिंगमू पीछे से वहाँ पे सिंगू के ऊपर अटैक करने वाला था, जिसको देख के बीच में एबिस एम्परर आ जाती है और उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने 13 गेल सोर्ड का यूज करने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पर लिंगमू शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम यहाँ पे इसको भी जानते होगे। और हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर लिंगमू कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था एबिस एम्परर यहाँ पे 5 एम्परर के पीक में पहुंच जाएगी। हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगता है, तुम्हें हराने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ में सोर्ड फाइट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू अपने 13 गेल्ड सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और वह एम्पर लिंगमू के ऊपर अटैक कर रहा था। तो वहाँ पे एम्पर लिंगमू बचते हुए सिंगू के पास में जाके उसके ऊपर अटैक करते हैं, बट हम देखते हैं सिंगू फिर से उसको रोक लेता है। वहाँ पे सिंगू के प्रेशर की वजह से एम्पर लिंगमू पीछे खिसकने लगता है और वो साइड में देखते हुए कहने लगता है, कोल्ड एम्पर जियान, तुम ये मत भूलो कि तुम भी ह्यूमन रेस से हो। हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर अपनी आइस पावर को यूज करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एबिस एम्पर एंड एम्पर जम गए थे। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे गोल्डन पाइथन अपने वॉइड के अंदर चला गया था, मतलब कि स्पेस क्रैक के अंदर। हम देखते हैं वहाँ पे जैसे लिंगमू एम्पर सिंगू के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी हम देखते हैं सिंगू वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे एबिस एम्पर एंड एम्पर सिंगू और गोल्डन पाइथन एक जगह पे आ गए थे। वहाँ पे गोल्डन पाइथन ने उन सबको टेलीपोर्ट करके अपनी जगह पे लेकर आया होता है। उसको देख के वहाँ पर एम्पर लिंगमू गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है, तुम सब मेरी हेल्प करो, सबसे पहले हमें इस गोल्डन पाइथन को पूरी तरीके से खत्म करना होगा और इस सिंगू को भी। ना बोलते हुए हम देखते सब लोगों ने वहाँ पे अपनी पावर को लिंगमू के अंदर डालना स्टार्ट कर दिया था। लिंगमू भी वहाँ पे सिंगू के ऊपर अटैक कर रहा था और वो कहने लगता है, मरने के लिए रेडी हो जाओ, बट हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू उसके हर एक अटैक से बच रहा था। उसी तरफ हम एंट एम्पर को देखते हैं जो कहने लगते हैं, लॉर्ड आपने कहा था ना आपको यहाँ पे टेम्पोररी एम्पर के लेवल में पहुंचना है, फिर ठीक है। इतना कहते हुए
में हम देखते हैं वहाँ पे एंट एम्पर ने अपने किसी पावर को सिंग्यू के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंग्यू एक एम्पर के लेवल में पहुंच जाता है और उसका वहाँ पे लुक चेंज हो गया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई थी। इसकी वजह से वहाँ पे 4 एम्परर्स पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं। इसी वक्त हम देखते हैं सिंग्यू का निर्वाणा फियोनिक्स भी गोल्ड एम्पर के पीछे से आने लगता है, जिसको देख के गोल्ड एम्पर एकदम से शॉक हो गए थे। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू अपने निर्वाणा फियोनिक्स स्लैश अटैक करता है, जिसको देख के वहाँ पे एम्पर रिंगमू कहने लगता है ये तो एम्पर थियानी का अटैक है। हम देखते हैं वो अटैक जाके एम्पर रिंगमू के अटैक के ऊपर लग जाता है और वहाँ पे एक धमाका होता है, जिसको देख के एम्पर कहने लगते हैं अच्छा नहीं हुआ। हम देखते हैं वहाँ पे पूरी तरीके से धमाका हटने के बाद में पूरा क्लियर हो जाता है और वहाँ पे सारे एम्पर बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ऊपर की तरफ होता है और वहाँ पे एम्पर लिंगमू कहने लगते हैं ये तो डिट्टो यहाँ पे एम्पर थियानी के जैसा दिख रहा है। आखिरकार यहाँ पे क्या एम्पर थियानी वापस आ गए और इसके पास में तो फायर ऑफ निर्वाणा भी है। और हम देखते हैं वहाँ पे एम्पर लिंगमू बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर भी सोचने लगती है, जो अभी यहाँ पे मार्शल एम्पर मतलब के एम्पर के लेवल पे भी नहीं है, फिर भी वो हम चारों एम्परर्स के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर पा रहा है। वो हमारे हर एक अटैक को रोक पा रहा है। इन फ्यूचर में जाके मुझे लग रहा है सिंग्यू इस पूरी दुनिया का मतलब कि इन पूरे ह्यूमन रेस का नया लीडर बनेगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड एम्पर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं मैं जिया सिंग्यू को ह्यूमन रेस का न्यू लीडर मानती हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्पर लिंगबू भी ऐसा ही कहने लगते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे स्टोन एम्पर भी कहने लगता है मैं भी आपको लीडर मानता हूँ, बट हम देखते हैं वो आखिर वाला एम्पर भी नहीं मान रहा होता। वो कहने लगता है तुम यहाँ पे 2 एबिस क्लैन के प्रेस के ऊपर रिले होके तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे आगे घुटनों में आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे 1 वर्सेस 1 में फाइट करो, मतलब कि 1v1। हम देखते हैं उस एम्पर की बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तो फिर आजा बेटे, मतलब कि आ जाओ, तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है आज दिखा भी दो। अब हम देखते हैं वो एम्पर अपने पूरी पावर को लगा लेता है और एक जायंट सोर्ड को सिंग्यू की तरफ भेजता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे हमारा हीरो सिंग्यू उसके सोर्ड को 2 उंगली से पकड़ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं वो अपने पावर को अपने प्रेशर को उसके ऊपर बनाने लगता है। इसकी वजह से सिंग्यू तो नहीं बट वो एम्पर अपने घुटनों में आ जाता है और वो कहने लगता है मैं अपने हार को एडमिट करता हूँ। गाइस इसी के साथ ही जबरदस्त एपिसोड खत्म होता है। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।